हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए पुणे एमटीएस भर्ती 2023 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। यह प्रैक्टिस सेट साइंस बायोलॉजी पर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेट हमने आपको दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनडीए पुणे भर्ती यानी एनडीए पुणे एमटीएस भर्ती को आप ग्रुप सी भर्ती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो एनडीए का ग्रुप सी एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी यही सेम आपका जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं या फिर यही जो आपके कह सकते हैं प्रक्रिया होते हैं, सेम टू सेम वही होते हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देने वाले हैं। तो जिन्होंने 1 अभी तक नहीं देखा है तो वो जल्दी से जाकर देख ले और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमने करवाया है उसको जाकर अच्छे से पढ़े, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये ज़रूर काम आएगा, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर जो मिलता नहीं है सभी स्टूडेंट्स को, किसी को दिया नहीं जाता ऑफिशियल पेपर, लेकिन उसी पे बेस्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का कहना होता है, उसी पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स को बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 पे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रत्येक वीडियोज़ में, जैसे कि आपको पता है, 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं। तो 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट्स रहेगा और टारगेट रहेगा 200 से लेकर 500 क्वेश्चन को करवाया जाए प्रत्येक सब्जेक्ट से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज़ द विटामिन, लिखा जा रहा है सॉरी, विच इज़ द विटामिन दैट इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड इन एनी एनिमल फूड। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो नॉर्मली, आमतौर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन आमतौर पे नहीं पाया जाता है किसी भी एनिमल फूड में, ठीक है। तो वो है कौन सा आपका विटामिन, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो जनरली क्या होते हैं, नॉर्मली सारे जो कह सकते हैं कि ये आपके एनिमल फूड आइटम्स होते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं, बहुत रेयर ही ये पाए जाते हैं। लेकिन ये आपके जो फूड्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल के फूड नहीं छोड़कर आपके जो नॉर्मली वेजिटेबल्स होते हैं और जो फूड होते हैं, आपके जो कह सकते हैं फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये विटामिन सी की मात्रा ज़्यादातर पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि नॉर्मली किसी भी एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मिस मैचिंग, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मिस मैच कर रहा है, ठीक है, यानी मैच नहीं कर रहा है। तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि मिस मैच कर रहा है इसमें से। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मिस मैच कर रहा है। तो आपको बता दें कि इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, ये मिस मैच कर रहा है। क्यों मिस मैच कर रहा है, बाद में कि सारे ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहे हैं। जैसे कि सेलुलर बाउंड्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेलुलर मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। और सेल कंट्रोल सेंटर हम न्यूक्लियस को भी कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे सेल के सारे कंट्रोल को, जैसे कि आपको पता होगा कि सेल जो होता है इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि यही क्या होते हैं, सारे सेल के कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सेल को। और दूसरा क्या हमारा सेल असेंबली लाइन क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाता है इसका क्या, ऑप्शन नंबर 4, यानी सेल कंट्रोल स्टोरेज एरिया जो होते हैं, ये हमारा क्या होगा, इसका रिगार्डिंग सही आंसर होगा, जो कि मिसमैच कर रहा है। क्योंकि स्टोरेज एरिया, ये जो वैक्यूल होते हैं वह स्टोरेज एरिया होते हैं सेल के। जैसे कि आपको बता दें कि स्टोरेज एरिया, यहाँ पे सेल कंट्रोल लिखा जा रहा है, जो कि गलत है। स्टोरेज एरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोरेज एरिया जो होता है सेल का वो क्या होता है आपका, वो वैक्यूल होता है। क्या होता है, वैक्यूल, ठीक है, क्या होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है। और वैक्यूल क्या करता है, फूड को भी स्टोर करता है और कुछ अदर इसेंशियल मटेरियल को भी स्टोर करता है, और जब सेल को ज़रूरत पड़ता है तो उस समय यह उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो वैक्यूल जो है वो क्या करता है, आपका वेस्ट मटेरियल को भी, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि पेस्चुराइजेशन क्या है, पास्चुराइजेशन और मिल्क। पास्चुराइजेशन और मिल्क का मतलब जानते होंगे, मिल्क उबालने का एक प्रकार का प्रक्रिया होता है। तो पास्चुराइजेशन और मिल्क में होता क्या है, तो आपको बता दें कि पास्चुराइजेशन मिल्क में किसी भी मिल्क को हीट किया जाता है, कहाँ तक, अप टू 72 डिग्री सेल्सियस तक, और 15 सेकंड तक हीट किया जाता है, और देन फिर उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक कूल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर, जो कि कहा जा रहा है कि हीटिंग ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मिल्क को हीट किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस तक, 15 सेकंड तक हीट किया जाता है, और 4 डिग्री तक क्या किया जाता है उसको, 4 डिग्री, उसको बाद में फिर 4 डिग्री तक कूल कर दिया जाता है, और सडनली उसको कूल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा जा रहा है कि द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, स्किन के आउटर लेयर को क्या कहते हैं, तो स्किन के आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जाए है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वायरस इज दैट, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वायरस का, इट मल्टीप्लाइज ओनली 1 होस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये मल्टीपल्स होता है, ये मल्टीप्लाई होता है सिर्फ एक होस्ट में, क्या होता है, सिर्फ एक होस्ट में ये क्या होता है आपका, मल्टीप्लाइज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इसमें लिखा जा रहा है कि
एडिनोइड इज द डिजीज इन विच, ठीक है, एडिनोइड जो है वो डिजीज है जो कि कहाँ पे होता है, ठीक है। तो एडिनोइड जो डिजीज होता है वो आपके क्या होता है, नेसल टॉन्सिल में होता है। क्या होता है, नेसल टॉन्सिल में आपका टॉन्सिल होता है वो क्या होता है आपका इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एडिनोइड क्या होता है आपका, कह सकते हैं कि ये जो डिजीज होता है जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल आप समझते होंगे यहाँ पे कंठ के आसपास होता है टॉन्सिल, जो जिसे लिबलिबी के नाम से भी जानते हैं आप, वो क्या होता है हमारा इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एड्स अफेक्ट दिस सिस्टम। एड्स जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एड्स जो होता है हमारा वो हमारा इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट कर देता है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपका हमारा जो आंतरिक कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो होते हैं उसको इफेक्ट कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे कि हमारा कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कोई भी बीमारी हमें जल्दी अटैक कर लेता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो आपको बता दें कि एड्स को हम HIV के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। नंबर 9 में लिखा जा रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कॉकरोच को क्या 13 चैम्बर हर्ट होते हैं। दूसरा कहा जा रहा है आपको कि फ्रॉग को क्या 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, और पिजन को क्या कहा जाता है, क्या 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, रैबिट को क्या 2 चैम्बर हर्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच कहा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कॉकरोच, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। कॉकरोच को क्या होते हैं वो 13 चैम्बर हर्ट होते हैं। कॉकरोच के कितने 13 चैम्बर हर्ट होते हैं, तो यह याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। फोटो रिसेप्टर ईयर को कहा जाता है, कीमो रिसेप्टर नोज को कहा जाता है, फोन रिसेप्टर आई को कहा जाता है, और गस्टेटरी स्किन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गस्टेटरी, ठीक है। गस्टेटरी क्या होता है आपका स्वेटिंग होता है, उसमें क्या होता है आपका स्वेटिंग होता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा होगा। गस्टेटरी क्या होता है, सिंपली एक प्रकार से कह सकते हैं स्वेटिंग को ही प्रोसेस होता है, एक प्रकार का स्वेटिंग होता है। आप कभी कभी देखे होंगे, कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ऐसा खाना खा लेते हैं जो स्पाइसी होता है, बहुत ही तीखा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है स्पाइसी फूड खाने से भी क्या होता है हमारा गस्टेटरी हो जाता है, ठीक है, यानी आपके स्वेटिंग आने लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 11 क्वेश्चन। नंबर 11 में लिखा जा रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, किसके, विटामिन ए, याद रखिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कि हम OPV के नाम से भी जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये वैक्सीन जो है ये किनके द्वारा क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो ये इन्वेंट किया गया था एल्बर्ट सबीन के द्वारा, क्या है, एल्बर्ट सबीन के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली एकदम मेमोराइज वाले क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक का जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट जिसमें ज़्यादा लॉजिक का जरूरत होगा वो हम आपको बताएंगे ताकि वो आपको लॉजिक के साथ याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट लिविंग एनिमल बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ। सबसे बड़ा एनिमल जो लार्जेस्ट एनिमल होता है वो इनमें से किस कह सकते हैं कि ग्रुप से बिलोंग करता है। आपने पढ़ा होगा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम, आप इनके बारे में जरूर सुना होगा, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा रेप्टिलिया मेमिलिया होता है उसमें, उसके बाद क्या होते हैं आपके मोनेरा प्रोटिस्टा, इस तरीके से आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी से पूछा जा रहा है एक प्रकार से कि लार्जेस्ट जो लिविंग एनिमल्स होते हैं वो किस ग्रुप में रखे जाते हैं। तो आपको बता दें कि लार्जेस्ट जो लिविंग एनिमल होते हैं वो मैमल्स के ग्रुप में रखा जाते हैं। और आपको बता दें कि जो लार्जेस्ट कह सकते हैं कि लिविंग एनिमल है वो कौन सा है, तो वो है आपका ब्लू व्हेल। यदि आप पढ़ रहे होंगे या फिर वीडियोस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और इसको क्या कीजिएगा बाद में खुद से PDF बना के और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ब्लू व्हेल जो होते हैं वो क्या होता है, लार्जेस्ट एनिमल होते हैं जो कि मैमल्स के ग्रुप में आते हैं, किसके, मैमल्स के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। चलिए इसका लेंथ हाइट वाइट ये सब आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, वो किनके द्वारा लिखा गया। ये बुक का फोटो यहाँ पे दिया जा रहा है, आपका ऑप्शन यहाँ पे है, बताइए द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। याद रखने वाला आपको चार्ल्स डार्विन का कह सकते हैं कि नाम हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो चार्ल्स डार्विन बड़ा ही फेमस कह सकते हैं कि बायोलॉजी में इनका नाम आता है हर जगह, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये बुक लिखा गया था, इसका नाम क्या था बुक का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 क्वेश्चन है। नंबर 15 में लिखा जा रहा है थ्योरी ऑफ नेचर सेलेक्शन वाज प्रपोज बाई।
नेचर सिलेक्शन का थ्योरी जो होता है वो किनके द्वारा लिखा गया था, वो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था यानी बताया गया था, तो वो बताया गया था फिर से चार्ल्स डार्विन के द्वारा है। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही द थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन ये कह सकते हैं कि इसको प्रपोज किया गया था, उनके द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैसिलस क्या लिखा गया है, थ्रुंगिनेसिस को क्या कहते हैं हम, ये आपका एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड्स है। आपको बता दें कि ये जो बैसिलस थ्रुंगिनेसिस जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है आपका, एक प्रकार का बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ये जो पेस्टिसाइड्स बैसिलस थ्रुंगिनेसिस है ये क्या है, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, क्या है, तो आपको टिक लगाना है बैक्टीरिया में। क्या लगाना है, बैक्टीरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन का नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 17 में लिखा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू दिस ग्रुप। प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे हम अभी तुरंत हमने बताया है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बैसिलस जो था हमारा क्या था, बैसिलस थ्रुंगिनेसिस जो था वो क्या है, तो बैक्टीरिया है। उसी प्रकार से ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम जो है आपका वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। तो ये क्या है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा इसके बारे में जान लीजिए, तो ये क्या आपका एक यूनिसेलुलर यूकारियोट्स है। क्या है, यूकारियोट्स है, यूकारियोट्स, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा। जैसा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वैसा पहले भी पूछा गया है और आगे भी आने के चांसेस है, तो इतना याद करके रखिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर है 18 का, एयर पॉल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स डिस्ट्रॉय द, एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो क्या किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑक्सीजन लेयर को, नाइट्रोजन लेयर को, क्लाउड लेयर को, ओजोन लेयर को, बताइए। तो हमारा जो एयर पोल्यूशन होता है वो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी ओजोन लेयर के डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होता है हमारे पास, यूवी क्या होते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, RADI, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं हमारे पास, RADIATION होता है। ठीक है, स्पेलिंग। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं हमारे पास पहुंच जाते हैं और ये क्या होते हैं हमारे स्किन को, ये कह सकते हैं लंग्स को, इस प्रकार से क्या होते हैं इफेक्ट करके हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी देते हैं। ठीक है, और एयर पोल्यूशन से भी आपको अस्थमा का बीमारी हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और ओजोन लेयर के कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय होने के कारण यूवी रह जाएगा तो उससे स्किन प्रॉब्लम होगा, उससे कैंसर होने का भी चांस होता है। ये सभी चीज़ आपके हो सकते हैं, तो ये क्या हमारे लिए बहुत ही घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन क्या हमारा, नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है द बायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, जो बायोटिक फैक्टर होगा इकोसिस्टम में वो क्या है, तो प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, ये सभी क्या होते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम में। ये सभी चीज़ हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लिखा जा रहा है कि द मशरूम इज रिच सोर्स ऑफ, मशरूम जो होता है आपने खाया होगा मशरूम का सब्जी, मशरूम जो होता है वो किसका सबसे ज़्यादा सोर्स होता है, यानी मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बता दें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। मशरूम में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और मशरूम जो होता है वो रिच होता है बहुत ही प्रोटीन में, और बहुत लो कैलोरी सोर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कैलोरी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन इसमें क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि चलिए ठीक है, इतना ही जानिए, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नंबर 21 लिखा जा रहा है कि द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स इन अ चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड में यानी आपके बच्चे में रिकेट्स का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इनमें से तो पहला है क्रेडल एक्स, पिगन चेस्ट, सॉफ्ट बोन्स, गम ब्लीडिंग। ठीक है, तो क्या होंगे इसका आंसर 1 2 3, आपका ऑप्शन नंबर ये 3 नंबर। चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से और समझेंगे हम अभी। ये जो आपके रिकेट्स होते हैं उसके क्या होते हैं कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, रिकेट्स के क्या होते हैं कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि पहला जो होता है आपके पेन होते हैं, यानी आपको दर्द होता है। कहाँ पे, आपके लेग्स में हो सकते हैं, आर्म्स में हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये जो आपका ग्रोथ जो होता है उसमें भी क्या होता है आपके स्टंटेड होते हैं, मतलब ग्रोथ कमी हो जाती है ग्रोथ में। और बोन जो है आपका हड्डी जो है वो आपका फ्रैक्चर कर सकता है। मसल्स जो होते हैं क्रैम्प कर सकते हैं, मसल्स मतलब मुड़ सकते हैं, उसके कह सकते हैं कि उसमें एक प्रकार का दर्द भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं आपका टीथ का भी डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, आपका जो टीथ का फॉर्मेशन है वो डीले हो सकता है, यानी लेट से आपका दांत जम सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि रिकेट्स के सिम्टम्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर
3 होगा, यानी 1 2 3 करेक्ट है। यानी सॉफ्ट बोन हो जाते हैं, हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, बोन क्या होता है हमारा सॉफ्ट हो जाता है, और कह सकते हैं बोन फ्रैक्चर भी कर सकता है। पिजन चेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपका क्रेडल एक्स होता है, यानी पैर लंगड़ा उंगड़ा टेढ़ा उड़ा हो जाता है, या फिर अच्छे से कह सकते हैं दर्द होता है, पैर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसे भी रिकेट्स के सिम्टम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड यूजुअली इन अ प्रोटीन आर। किसी भी प्रोटीन में नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोटीन में जनरली आमतौर पर 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितना अमीनो एसिड जो होते हैं किसी भी प्रोटीन में, कितने 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23 क्वेश्चन है। नंबर 23 में लिखा जा रहा है कि वाटर सोलुबल विटामिन आर, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर में सोलुबल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बी कम्प्लेक्स के जो जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, वो आपके वाटर में सोलुबल होते हैं। तो बी कम्प्लेक्स के विटामिन जितने भी हैं, जैसे B1 B2 B6 B12 एंड साथ ही साथ विटामिन सी भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके ये वाटर सोलुबल होते हैं। तो बी कम्प्लेक्स के लगभग विटामिन, सारे विटामिन इसके सोलुबल होते हैं। जैसे बी कम्प्लेक्स के जो 8 ऑफ द वाटर सोलुबल विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इसमें सोलुबल होते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं कि थायमीन जो होता है, ठीक है, थायमीन जिसे कि हम B1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। B2 जो होता है उसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग नाम है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको याद रखना है कि बी कम्प्लेक्स, ठीक है, बी कम्प्लेक्स के विटामिन, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके वाटर सोलुबल होते हैं, जिसमें कि बी कम्प्लेक्स के विटामिन कौन से हैं, B1 B2 B6 B12, ठीक है। तो आपको अगर और भी बी दे दिया जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कह सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, लेकिन सिंपल बी यहाँ पर लिखा जा रहा है तो ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया। जिनको यह याद होगा कि बी कम्प्लेक्स के विटामिन सोलुबल होते हैं तो वो क्या होंगे, उसके ये टिक जरूर मारे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24 क्वेश्चन। लिखा जा रहा है कि डाइजेशन ऑफ फैट यील्ड, ठीक है, फैट का डाइजेशन ये क्या करता है, ठीक है। तो फैट के डाइजेशन ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज देते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, ग्लिसरॉल बनाते हैं और फैटी एसिड, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, तो फैट के डाइजेशन से क्या मिलता है, फैटी एसिड बन जाता है। फैट के डाइजेशन से क्या होता है बताइए, फैटी एसिड, और क्या बनते हैं आपके, और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो याद रखिएगा फैट के डाइजेशन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। यदि सुक्रोज एक प्रकार का क्या होता है, शुगर होता है। सुक्रोज जब डाइजेशन करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है आपका, वो बनाता है शुगर, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इस प्रकार से डाइजेशन ऑफ फैट क्या बनाते हैं, हमें देते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर हमने ये बताया आपको, ठीक है। नंबर 25 क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा जा रहा है कि दी ऑर्गन दैट रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्टेज इन ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी से क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लिखा जा रहा है कि दी ऑर्गन दैट रिमूव, जो हटाते हैं, कौन सा इसमें ऑर्गन है जो हटाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। तो वो है हमारा किडनी। आपको पता होगा किडनी एक प्रकार का फिल्टर का भी काम करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा इस सारा फिल्टर जो होता है हमारा पानी, वाटर, कुछ भी चीज़ वो किडनी से होते हुए निकलता है, और वहाँ से क्या होते हैं सारे जो वेस्ट होते हैं उसको किडनी हटा देता है और एकदम रिफाइंड चीज़ और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा चीज़ हमारे बॉडी को देता है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, विटामिन ये सभी क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी को अच्छे से क्या मिलता है, उसका कह सकते हैं कि प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, ठीक है। एनर्जी हमें उससे मिलता है। तो वो है आपका किडनी, जो कि क्या कहता है, एक प्रकार का फिल्टर का काम करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ये हमारा 25 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। आने वाले वीडियोज़ में और भी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और भी दिए जाएंगे, ताकि अच्छे खासे क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।